ऑस्ट्रेलिया फंड मैनेजमेंट। ऑस्ट्रेलिया में फंड दिखाना कितना महत्वपूर्ण होता है। आज किसी भी एजेंट पे जाते हैं, लोग कहते हैं फंड हम शो कर देंगे, फंड तो पैकेज में होते हैं। अभी 10 मिनट पहले एक आदमी से बात हुई, सर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, क्या मेरा वीज़ा दोबारा लग जाएगा? मैं कहा आपने कितने फंड शो करे थे? सर फंड मेरे एजेंट ने शो करे थे। समझिए ये फंड शो करना क्या होता है। आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई का खर्चा, 3 साल की डिग्री का खर्चा, आपकी ट्यूशन फीस, आपका रहने का खर्चा, इसे फंड कहते हैं। इस फंड को कोई और कैसे शो कर सकता है? आजकल स्टडी वीज़ा के नाम पे फंड मैनेजमेंट की दुकानें खुली हुई हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप ऐड भी देखते हैं कि फंड शो कराएं, हम फंड शो करेंगे। ये जो फंड शो करना है ये गैर कानूनी है। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पर कोई आदमी पैसे लेके आपके फंड शो कर दे। आजकल के एजेंट बोलते हैं हम 3% लेंगे, आपकी एफडी बनवा देंगे बैंक में। लोग यहाँ तक दावा करते हैं हम आपके बैंक अकाउंट के नाम का आपको अकाउंट दे देंगे। मान लीजिए आपका नाम बलविंदर सिंह है, ये बैंक में जाएंगे, बलविंदर सिंह के नाम पे जितने खाते हैं, जिस खाते में पैसा पड़ा होगा उसकी स्टेटमेंट आपको चिपका देंगे। ये लीजिए अपनी फाइल में लगा दीजिए। आपकी एफडी बनाएंगे, आपका एजुकेशन लोन करा देंगे। हर चीज का अलग अलग भाव है। ये 2% से शुरू होके 4-5% पर जाता है। अम्बेसियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है ये कह के कि ये फंड हमारे हैं। ये ज़्यादातर वो लोग कर रहे हैं जो बाहर जाने के योग्य नहीं है, बट ज़बरदस्ती उनके माँ बाप भेजना चाहते हैं, जो खुद जाना चाहते हैं। जब तक आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका वीज़ा नहीं लगता। आज आपको समझाऊंगा ये फंड मैनेजमेंट क्या है और कैसे इससे बच सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, आपके पास ऑस्ट्रेलिया जाने की फीस नहीं है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया में रहने का खर्चा नहीं है, तो मत जाइए। क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं 2 लाख रुपए खराब होता है जब वीज़ा नहीं लगता, और आज किसी का वीज़ा नहीं लग रहा। ये फंड मैनेजमेंट वाले लोग अपना 2 लाख रुपया आपसे फंड का ले लेंगे। इन्हें आपके वीज़ा लगने ना लगने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इनको अपने फंड शो करने से फ़ायदा होता है। ऑस्ट्रेलिया का धंधा जब शुरू होता है, आज से 20 साल पीछे चलता हूँ, आज से 20 साल पुरानी ये परंपरा है कि ऑस्ट्रेलिया की फाइल के अंदर 15 लाख 20 लाख रुपए के फंड शो होते हैं। पुराने समयों में लोग ये फंड नकली शो करते रहे हैं। आज भी कहीं नहीं लिखा गया ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी द्वारा कि हमें 6 महीने पुराने फंड चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जहां पर फंड चाहिए ही नहीं, बगैर फंड शो किए भी फाइल लग जाती है। कैसे लगती है? अगर तो आपके पास फंड है तो आपको 20 लाख 25 लाख रुपए फंड दिखाने पड़ते हैं। 1 साल की ट्यूशन फीस होती है जे। अगर फंड नहीं है, आप बिना फंड शो किए फाइल लगा सकते हैं। उसके लिए आपके माँ बाप की आमदन $60,000 होनी चाहिए साल की। जो $60,000 फीस जो इनकम होती है, कुल मिला के 50-1 लाख रुपए लेके चलिए। अगर आपके माता पिता की आमदन साल की 45 से 50 लाख रुपए है तो एक भी रुपया फंड शो नहीं करना होता। अब ये जो सो कॉल्ड फंड मैनेजमेंट की कंपनीज हैं, शरेआम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। हमें भी फ़ोन आते हैं कि सर जी वो फलाने एजेंट ने फंड लिया, आप फंड क्यों नहीं लेते हमारे से? क्या अगर आपको कोई नकली करेंसी दे, बोले ये लो जाओ नकली नोट है, जाओ मेरे लिए कुछ खरीद के लाओ, आप जाओगे लेके?
अगर आप नकली नोट लेके किसी दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं और वो दुकानदार आपको पकड़ लेता है तो जेल आपको होती है, जिसने नकली नोट बनाया उसको नहीं होती। ये उसी प्रकार है, जब आप ऑस्ट्रेलिया में एक फाइल देते हैं वीज़ा के लिए और आपकी फाइल में नकली फंड होते हैं, वो नकली फंड से आपकी जेल यात्रा शुरू होगी, आपके ऊपर बैन लगेगा। ऐसी बहुत सारी नादानियां बच्चे कर रहे हैं, उनको पता नहीं हम कर क्या रहे हैं। दुनिया के अंदर फंड मैनेजमेंट का नाम का कोई ऐसा काम नहीं होता जहां ऑस्ट्रेलिया में आपने नकली फंड लगा दी और आपको वीजा मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है, समझना पड़ेगा। लोन अगेंस्ट एफडीआर दिलाया जाता है। लोन मिला आपको बैंक से, बैंक ने लोन लेटर दी और उस लोन लेटर पे लिखा हुआ है कि आपको लोन दिया गया है, जबकि उसकी अगर पड़ताल की जाए तो पता लगता है कि लोन एफडी के अगेंस्ट मिला। एम्बेसी उसको लोन नहीं मानेगी क्योंकि वो आपको एक एफडी के ऊपर लोन दिया गया है और वो एफडी भी रिसेंट है। जेन्युइन फंड का मतलब समझिए। जेन्युइन फंड का मतलब है कि पैसों का प्रूफ देना पड़ेगा साथ में कि ये पैसे आए कहां से। लोन एक कर्जा है, ये आपके सेविंग नहीं है, और आप जो कर्जा ले रहे हैं वो अपने पैसों पर ही कर्जा ले रहे हैं। सो जितने भी लोग आज के दिन लोन दिखाते हैं और वो लोन एफडीआर के अगेंस्ट होता है, ऐसे लोन के ऊपर वीज़ा नहीं आता। मनाही है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर बैन लग सकता है। अगली फंड जो शो होते हैं होती है रीसेंट एफडी। बैंक में गए, जाके आपके नाम की एफडी बनाई और वो आपको पकड़ा दीजिए, लो जी आपके 25 लाख रुपए के फंड आ गए। रीसेंट एफडी बनाई है, ये प्रॉब्लम है, ये रीसेंट एफडी नहीं है, रीसेंट प्रॉब्लम ले ली। आपने राह चलते किसी समस्या को पकड़ लिया, आपने एफडी नहीं बनाई, आपने उल्टा अपने गले में फंदा डलवा लिया। आपने जो 25 लाख की एफडी की बनाई है, कल को 25 लाख का हिसाब भारत सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा आपको। ये 25 लाख रुपए आपके खाते में डाला किसने, ये सवाल उठेगा आपको। रीसेंट एफडी के ऊपर रीसेंट वीज़ा ही मिलेगा, और वीज़ा भी रिफ्यूज़ल वाला वीज़ा मिलेगा। वीज़ा नहीं मिलेगा। रीसेंट एफडी मींस रीसेंट रिफ्यूज़ल। आपको साथ के साथ वो लोग रिफ्यूज़ करेंगे अगर आपने रीसेंट एफडी दिखाई। आप बैंक में पैसे दिखाते हैं नया खाता खोल के। न्यू बैंक अकाउंट मींस सडन डिपॉजिट। व्हेनेवर देयर इज ए न्यू बैंक अकाउंट, आप किसी ऐसे बैंक का कागज देते हैं जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है आपके लिए। जो नया बैंक का खाता होता है ये डिपॉजिट रीसेंट होता है, जिसकी कोई भी आप प्रूफ नहीं देते। ऑफिसर आपको बोलेगा ये फैब्रिकेटेड फंड हैं, इट इज़ नॉट अ जेन्युइन फंड। सीधे रिफ्यूजल आती है रीसेंट फंड, और वो भी नए खाते में। आपको अगर दिखाने हैं रीसेंट फंड, आप पुराने खाते में दिखाएंगे। आजकल बहुत सारे प्राइवेट बैंक है जो आपके घर आके, दफ्तर आके खाता खोल जाते हैं, और ऐसे एजेंट ऐसे बैंकों में खाते खुलवाते हैं। सेम नेम वाली एफडीआर दिखा लो। सर जी नाम क्या आपका, आपके नाम की एफडी दे दूं आपको। ये लोग किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं देंगे, उस नाम का कोई ऑनरशिप प्रूफ नहीं होगा। हाँ महिंदर है आपके पिताजी का नाम, ये महिंदर के नाम की आपको बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे देंगे। उस बैंक स्टेटमेंट पे जो एड्रेस है और आपके घर पे एड्रेस है, दोनों मिल ही नहीं रहे। आपकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो रही। लोग गलत नामों से, गलत तरीके से नकली फंड शो किसी और को ही कर देते हैं। मान लीजिए मेरा नाम विनय कुमार है, किसी ने अप्लाई करना है, उसके पिताजी का नाम विनय कुमार है, उसने बैंक में गया, मेरे खाते की स्टेटमेंट निकलवाई और अपने खाते में लगा दी कि ये देखो जी मेरे तो पिताजी के खाते में पैसे हैं। ऐसे सेम नाम वाली एफडी भी दिखा देते हैं जो फ्रॉडस्टर हैं। एजेंट आपको बोलेगा नाम तो मैच कर ही गया, अब वीज़ा तो लगना ही लगना है। ओ भैया नाम मैच करा है,
आपके पिताजी का नाम मैच नहीं करा, क्योंकि बैंक के अंदर पिताजी का नाम भी होता है, एड्रेस भी होता है। एम्बेसी को अगर आपके ऊपर शक हो गया, वो लोग बैन करेंगे आपको और आप दोबारा ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए आपके पिताजी, आपने किसी को पिताजी बना दिया और उसकी 50 लाख रुपए की आपने बैंक की एफडी दिखा दी, पुरानी एफडी दिखा दी। अब वो पिताजी का इनकम का प्रूफ तो है ही नहीं। जब भी आप फंड शो करते हो, फंड शो करने के साथ एक इनकम प्रूफ लगता है, इनकम टैक्स की रिटर्न, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। अगले ने 3 साल के आपके फाइनेंशियल मंगा लिए, 3 सालों में आपके खाते से पैसे ही निकले, आपने अपनी कंप्यूटेशन में शो ही नहीं करा होगा आपके पास 50 लाख की कोई एफडी भी है, फिर वहां पे फंसते हैं। सो जब भी आपको फंड शो करते हैं, उस फंड शो के साथ आपको अपनी इनकम के प्रूफ देने होते हैं कि आपके पास ये जो पैसा आया बैंक में, ये आया कहाँ से। मान लीजिए आपने लोन लिया, लोन लेके एफडी बना लिए और बोला ये तो मेरे पैसे हैं। यार वो पैसे बैंक ने लोन दिए हैं और वो लोन आपको एफडी के नाम पे मिला है। सो जितने भी लोग नया अकाउंट खोलते हैं, नई एफडी बनाते हैं, एफडी पे लोन लेते हैं, ऐसे लोग जब जीएसआर के लिए जाते हैं, जिसे पहले जीटी कहा जाता था, तो सीधे सीधे आपकी जीटी रिजेक्ट हो जाती है। अगर कोई मिल बांट के कुछ किसी को दे लेके मान लो जीटी क्लियर कर भी जाता, फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ होना है। यहाँ 2 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सीओई किसी और ने देनी, वीज़ा किसी और ने देना। सो ज़्यादातर लोगों का सीओई रिजेक्ट हो जाती है, जिसकी सीओई आ जाती है उसको एम्बेसी से वीज़ा रिजेक्ट कर लिया जाता है। बैंक बैलेंस तो दिखा दिया आपने, अब सोर्स कौन बताएगा। आप जो बैंक बैलेंस दिखा रहे हैं उसका सोर्स मांगेगी एम्बेसी आपसे। वीज़ा जो आपको मिल रहा है ना, सिर्फ फिगर से नहीं मिलता, फाइनेंशियल स्टोरी से मिलता है। आपके खाते में पड़ा 50 लाख रुपया, काम आप करते कुछ नहीं, आपके माता पिता भी कुछ नहीं करते, ऐसे 50 लाख की वैल्यू कुछ नहीं, ज़ीरो है। हाँ बोलो हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है, हमारे पास 4 दुकानें हैं, हमारे पास 2 प्लाट हैं, हमें किराया आता है, हमारी पार्टनरशिप है किसी फाइनेंस कंपनी में, ये ब्याज आता है हमें बैंक से। जो आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो जस्टिफाई करते हैं आपके बैंक बैलेंस को। सो जब भी आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना, खाली बैंक स्टेटमेंट से, खाली इनकम प्रूफ से वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको इनकम प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, आपको पैसे भी दिखाने पड़ेंगे। सो जब तक आप इनकम प्रूफ नहीं दिखाते, आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो पाते। वीज़े का क्या रूल है? वीज़ा का एक ही रूल है, आपकी सेविंग होनी चाहिए और आपके पास उस सेविंग से रिलेटेड आईटीआर होनी चाहिए। आपके पास से पैसे सेविंग में नहीं है, हाँ एफडी करा सकते हैं, बट अगर आप सोचते हैं कि आप रिसेंट एफडी करा के लोन लेके कुछ कर लेंगे तो पकड़े जाएंगे, ऐसे में आपके ऊपर बैन लगेगा। ऑस्ट्रेलिया में फंड शो करने का जो कारोबार है वो एक फ्रॉड है, जिससे आप एक क्रिमिनल बनते हैं। अगर आप फंड नहीं है आपके पास, आप एजुकेशन लोन ले लीजिए, अगर फंड वाली दुकानों पे जाएंगे ये लोग मरवा देंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया आपसे फंड नहीं मांगता, ऑस्ट्रेलिया आपसे प्रूफ ऑफ जेन्युइनशिप मांगता है। ये फंड कहाँ से आए इसका प्रूफ दे दे भैया, ले ले वीज़ा। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वीज़ा देने के लिए तैयार है। दे नीड प्रूफ ऑफ ओरिजिन, ये पैसा कहाँ से आया, सोर्स ऑफ फंड क्या है, टैक्स की हिस्ट्री क्या है और फैमिली लॉजिक, अब सब कुछ चेक हो रहा है। परिवार में कितने जन हैं, कहाँ कहाँ से आमदन आती है, मल्टीपल सोर्स है इनकम के, तो वीज़ा मिल जाता है। फंड शो करने के चक्कर में दूर रहिए, क्योंकि 2 लाख रुपया फंड वाला ले जाएगा, बैन आपके ऊपर लगेगा, जेल यात्रा आपकी होगी, भविष्य आपका खराब होगा। फंड मैनेजमेंट से दूर रहिए। और कोई समस्या, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं हमें कभी कॉल करें, दाखिला हम कराएंगे, पैसे लेंगे वीज़ा लगने के बाद।